शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चे अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में पांडव भवन बाबा के रूम में स्थित हो जाएंगे। अभी हमारे संकल्प में कोई भी विचार ना आए, इसका हम संपूर्ण ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस कल्याणकारी संगम युग में हम श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, जो स्वयं भगवान का कार्य की जिम्मेवारी हमें मिली है और उसे हम संपूर्ण करने की अवस्था में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं। हम विजुलाइज करेंगे कि 18 जनवरी 1969 की शाम है। हम बाबा के कमरे में बैठे हैं। बाबा मुरली चला रहे हैं और 1969 18 जनवरी की जो लास्ट वाणी चली वो बहुत छोटी थी, परंतु बहुत ही पावरफुल थी। उसमें जो बाप दादा ने हमें शिक्षा दी वो मुख्य दो बिंदु है। एक तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें देवी गुण धारण करने हैं। हम विजुलाइज करेंगे कि बाप दादा अपनी सारी जिम्मेवारी, सारी शक्तियां प्रकाश मणि दादी को सौंप रहे हैं और प्रकाश मणि दादी बाबा से शक्ति लेके पूरे यज्ञ को संभाल रहे हैं। जो यज्ञ थोड़े ही सालों में कितना विस्तार को पहुंचा, कितनी वृद्धि हुई, कितने आत्माओं को सुकून, शक्ति, शांति दे रही है। हम भाग्यवान बच्चे हैं, इसलिए हम सब अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाप समान फरिश्ता बन सूक्ष्म शरीर ले अभी हम सेवा की दौर पे चलेंगे कुछ मिनटों के लिए। इस आत्मा से विनती है कि हम पूरा सहयोग दे इस प्योरिटी के माहौल को, वाइब्रेशन को विश्व के एक एक आत्मा को पहुंचाने की। ना सिर्फ मनुष्य परंतु जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनको भी हम साकाश देंगे। मैं बाप समान संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा से शक्तियां ले डबल लाइट। मैं अपने स्थान में जहां पर भी हूँ, देश या विदेश, मैं ऊपर आकाश में उड़ रही हूँ। मैं सबसे पहले पहुंच जाती हूँ मेरे शहर और मेरे स्टेट, राज्य के हॉस्पिटल्स में, जहां दुखी, दर्द, बेसहारे मरीज लाचार रूप में अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं। धन होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मेहर की इच्छा रख रहे हैं। मेरे हाथ फरिश्ता स्वरूप जो अदृश्य है, उन सारे पेशेंट्स के सर पे बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से, बहुत रहम से उन पे हाथ हम फिरा रहे हैं। मैं बाबा से शक्ति ले रही हूँ और बाबा को शुक्रिया कर रही हूँ कि बाबा, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं ये सेवा कर सकूं। सारे पेशेंट को दर्द है, परंतु उनको थोड़ा आराम भी मिल रहा है, ये हम महसूस करेंगे। बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। उसके बाद
हम अपने फरिश्ते स्वरूप के जो हाथ है, वो सारे नर्सेस नर्सेस ही हॉस्पिटल की बैकबोन है। वो लाइट हाउस है। बहुत ध्यान से, प्रेम से वो एक एक मरीज की मरहम पट्टी कर रही हैं। उनको जो तकलीफ है वो समझ रही है और उस हिसाब से वो उनका इलाज कर रही है। दवाई बहुत प्रेम से दे रही है। जब वो इंजेक्शन देती हैं तो बहुत रहम से दे रही है, ताकि कि पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ ना हो। हम सारे डॉक्टर्स की शक्ति बढ़ाएंगे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बहुत ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से। हमारा फरिश्ता स्वरूप का सूक्ष्म लाइट शरीर अभी हॉस्पिटल से निकल सारी पुलिस स्टेशन और पुलिस और हवलदार भाई बहनों की तरफ केंद्रित होता है। उनकी सेवा हमारी सुरक्षा में कोई कम महत्व नहीं है। वो इतनी सुरक्षा कर रखते हैं हमारी, इसलिए हम चैन की नींद सो पाते हैं। उनका कार्य भी बहुत कठिन है बाबा। शुक्रिया उन आत्माओं का जिन्होंने ये हिम्मत की कि वो पुलिस फौज में भर्ती हो, हम देश निवासियों की रक्षा करें। बारिश में, धूप में, ठंड में, गर्मी में वो निरंतर हमारी सेवा करते रहते हैं और उन्हें कोई शुक्रिया भी नहीं अदा करता। बाप दादा, हम फिर से आपका शुक्रिया करते हैं तहे दिल से कि मेरे दिमाग में ये संकल्प आया कि मैं उन्हें भी शुक्रिया करूं। हम उस परिवार का भी शुक्रिया करेंगे जो परिवार इन पुलिस फौजों के हैं, जिन्होंने भी त्याग किया है। बाबा, अब हम अपना सूक्ष्म शरीर ले फरिश्ता स्वरूप बन सारी स्कूल, कॉलेज और पाठशालाओं की तरफ केंद्रित करेंगे, जहाँ छोटे छोटे इनोसेंट बच्चे अपनी लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमारा दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि और दिव्य दर्पण की आंखें और हमारे पवित्र हाथ उन सारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों के ऊपर बारिश की तरह बहा रहे हैं कि उन्हें अपने लौकिक पढ़ाई का ज्ञान मिले और उनको धर्म की भी वृद्धि मिले। उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पवित्र और मूल्यवान बने, क्योंकि एक एक आत्मा इस सारी सृष्टि का आपका बच्चा है। और हम बाबा आपको शुक्रिया करते हैं कि हमें आपने इस साकार शरीर में रहकर फरिश्ता स्वरूप कैसे बनना, कैसे अव्यक्त सेवा करनी, वो हमें ज्ञान दिया। ये शिक्षा के लिए शुक्रिया बाबा। अभी हम सारी आत्माएं बाबा के महावाक्य इतने ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है और हम गिने चुने भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें ये पढ़ाई पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो हमारी जो मुरली है आज की, वो है, ओरिजिनल डेट है 25 जनवरी 1980 और आज की तारीख है 13 जून 2024। 13 का मतलब बाबा
मैं संपूर्ण तेरी। मुरली का टाइटल है बिंदु का बिंदु से मिलन। बिंदु मतलब शिव, परम आत्मा शिव, ज्ञान सिंधु परमात्मा का हम बिंदु आत्माओं से मिलन। तो जो कल की मुरली थी पार्ट 1, उसमें बाबा ने हमें अपने जो 3 स्वरूप है उस पे केंद्रित करवाया। एक तो हमें ये याद करना है कि मैं बिंदु हूँ, परम आत्मा शिव पिता भी बिंदु है, और ये जो ड्रामा है वो भी बिंदु है। बाबा ने हमें ये शिक्षाएं दी कि हमें अपनी पुरुषार्थ से दिव्य दर्पण बनना है, खुद को भी परिवर्तन करना है और विश्व में भी परिवर्तन लाना है, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमें ये याद रहना चाहिए कि मैं क्या था, अभी क्या हूँ, और भविष्य में मैं क्या बनने वाला हूँ। और बाबा ने बताया कि ये वर्तमान समय ऐसा है जब हमें अपने लवलीन अवस्था में होकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो अभी आज की मुरली जो है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज की मुरली है सारे हमारे एडवांस्ड पार्टी के आदि रत्न, कैसे उनकी सभा अवलोक स्थिति में होती है और कैसे उनके प्लान बन रहे हैं डबल सेवाधारी। क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है उसमें सिर्फ हमारी स्थूल शरीर से सेवा कार्य में नहीं आ सकेंगी, परंतु एडवांस पार्टी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि हमारे सारी दादियां वरिष्ठ भाई अभी वतन में है। रतन मोहिनी दादी जी हैं, परंतु वो भी हमें अव्यक्त लोक की भासना ही देती है उनकी दृष्टि से। तभी हम पढ़ते हैं आज की मुरली। बिंदु ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु आत्मा से मिलन। ये मनमोहिनी दीदी जी से बाप दादा का अव्यक्त वार्तालाप। ओम शांति। वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। तो बाबा समझाते हैं हमें, कभी वतन में जो जितने भी महावीर है आदि रत्न श्रेष्ठ एडवांस पार्टी की महफिल लगी है, क्यों लगती है वो जानते हो? तो बाबा कहते हैं आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा ली, ऐसे आजकल अष्ट रतन सो इष्ट रतन उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। ये हम सबको अनुभव है कि कैसे अभी आदि रत्न फरिश्ता स्वरूप में सेवा कर रहे हैं। ये जो 10 तारीख की हमारी साकार मुरली थी उसमें वरदान में भी वही था कि सब ये अनुभव करेंगे कि कोई है जो मदद कर रहा है। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय शरीर में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे सभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। जैसे हमें रुक्मणी दीदी का संदेश मिलता है गुरुवार के भोग के बाद, वतन में जाके हमें शिक्षाएं मिलती है कभी क्या है और हमें क्या करना है
आगे के पुरुषार्थ के लिए। जैसे अवस्था होती है उस प्रमाण रुक्मणी दीदी का संदेश बहुत एक्यूरेट होता है। तो बाप दादा अन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसीलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहां महफिल लगती है। तो हमें लगता होगा कि अभी सब आदि रत्न एडवांस पार्टी में है तो वो फ्री है, परंतु उनकी सेवा तो और भी बढ़ गई है। इसीलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहां महफिल लगती है। तो वो भी बैठ के प्लानिंग करते हैं कभी क्या हो रहा है और क्या करे, जिससे बाबा की प्रत्यक्षता, स्वर्ग की स्थापना, बाबा ने जो जिम्मेवारी हमें दी है संपूर्ण पवित्र बनकर स्वर्ग की स्थापना करने की, उसमें आदि रतन हमें कैसे मदद रूप बन सकते हैं। इसीलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। जब हम ये अनुभव करते हैं स्थूल कर्म करते डबल लाइट के मैं साक्षी दृष्टा हूँ, तो जो निमित्त आत्माएं हैं फरिश्ता स्वरूप, उनकी भी मदद बहुत मिलती है। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई, उनकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते हैं। इसमें कुछ समय पहले टर्की में अर्थक्वेक हुआ था। सॉरी। तो उस अर्थक्वेक में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वो रबल में दब गए थे। कुछ दिनों बाद वो निकले और वो जिंदा थे। तो उनको पूछा गया कि इतने घंटों, आई थिंक 3 दिन हो गए थे, इतने घंटों मिट्टी में पत्थर के नीचे वो दबे हुए हैं और वो मीन्स उनकी सांसें चल रही थी। तो उनको पूछा गया कि आप ठीक तो हो? तो बच्चों ने जवाब दिया कि कोई तो वाइट वाइट में आता था और हमें खिला पिला के जाता था। तभी यही सेवा हमारी दादियां कर रही हैं। ये अनुभव बहुत ही वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। बाप दादा अन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अन्य भक्ति के संस्कार भरे रहे हैं जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते हैं, जैसे द्वापर, कलयुग और अभी संगम में। तो उनको भी भावना का भाड़ा बाबा देते हैं, जिससे उनको भी और भी प्राप्ति का अनुभव होता है और अपने कार्य में और भी संपूर्ण होते हैं। और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन साधनों में, जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख स्वरूप संपूर्ण आत्माएं लेंगी, यह वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। तो जो दो चंद्र नारायण लैंड हुआ साउथ टिप ऑफ मून पे, उसमें भी बाप दादा की मदद उन्हें बहुत मिली थी। और बाप दादा इन वैज्ञानिकों को इसलिए मदद करते हैं क्योंकि उन्हें उनके जो शोधन है वो हमें हमारे पुरुषार्थ में और सेवा में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो दोनों की कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रही है, समझा? जैसे भक्तों की और वैज्ञानिकों की। सारे दिन में सूक्ष्म वतन वासी कितना समय होकर रहते हो? तो बाबा पूछते हैं कि हम स्थूल में अपने लौकिक शरीर में रह के कार्य करते हैं कि हम कभी अव्यक्त लोक में जाके बाप दादा के साथ रहकर भी काम करते हैं, कि स्थूल सेवा ज्यादा है? आप लोग कितने भी बिजी रहो,
तो बाप दादा कहते हैं आप नो मैटर जितना बिजी रहो अपने काम में, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार से आकार हो गए, फिर कैसे सेवा की वृद्धि बढ़ी, वैसे बाबा हम सबसे भी अपेक्षा रखते हैं कि हम साकार में रहते हुए आकारी फरिश्ता स्वरूप में रहकर अभी विश्व की सेवा करें। जैसे साकार आकार हो गए, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। तो बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि अभी जो हम वो अवस्था पे नहीं पहुंचे, तो शीघ्र ही हम साकार से आकार होके अपना कार्य सेवा का करते रहेंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है? तो बाबा बोलते हैं हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। जितना हम परिवर्तन करेंगे उतनी सेवा हमारी ज्यादा बढ़ेगी और उसमें सेटिस्फैक्शन भी होगा और हमें अच्छा भी लगेगा। एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पाठ अंतक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। जैसे कई आत्माओं का शरीर में रह के सेवा चल रहा है, कईयों का फरिश्ता स्वरूप में, कईयों की नाव ही सेवा करती है। तो बाप दादा वैरायटी प्रकार की सेवा का हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं हमें आपका क्या क्या पाठ है? किसका एडवांस पार्टी का पाठ है, किसका अंत तक वाहक शरीर द्वारा सेवा का पाठ है? दोनों पाठ का अपना अपना महत्व है। फर्स्ट सेकंड की तो बात ही नहीं है, वैरायटी पार्ट का महत्व है। तो जो भी जिसका रोल है, जिसकी जो स्किल है, जिसकी जो विशेषताएं हैं, उस हिसाब से बाप दादा हमें अपनी सेवा का पाठ कार्य देते हैं। एडवांस पार्टी का भी कार्य कोई कम नहीं है। इनफैक्ट उनका तो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी उनकी मंडली बहुत बहुत स्ट्रांग हो गई है। सब वहीं पे है ऊपर वतन में। हम सब याद करते हैं और शक्ति मिलती है। एडवांस पार्टी का भी कार्य कोई कम नहीं है। सुनाया ना, जो जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं, वहां भी नामी ग्रामी है। इष्ट रतन सो अष्ट रतन, और उनका भी बहुत जोर शोर से प्लानिंग हो रही है, क्योंकि अभी की जो अंतिम समय चल रहा है, हम सब समझ रहे हैं, उसमें उनके सहयोग के बिना सबको पवित्र संपूर्ण बनना और बनाना बड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। अभी बाप दादा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे टाइटलों से नवाजा है। इस पाठ की मुरली में हम सब ध्यान से सुनेंगे और एक एक टाइटल का अनुभव करेंगे। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना। एक एक मणि की कितनी वैल्यू है। स्थूल में भी देखा जाए तो जो रत्न होते हैं वो चमकते हैं और उनकी मूल्य वैल्यू बहुत होती है। तो बाबा ने भी हमें उनके अमूल्य रत्न बनाए हैं। वो अमूल्य रत्न है, प्राइसलेस, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। तो बाबा हमें अमूल्य रत्न के टाइटल से नवाजा है, जो स्थूल हीरे मोती के सामने कुछ भी वैल्यू नहीं है। और बाबा इसका कारण हमें क्या बताते हैं? क्योंकि हम संपूर्ण बाप के बन गए हैं। संपूर्ण बाप के बन गए ना। जो बाप के बने वह अमूल्य रत्न हो गए।
तो आज जब हम निद्रा करेंगे तब यही स्मृति में रखेंगे कि मैं बाबा की अमूल्य रत्न हूँ, लेकिन अहंकार से नहीं, शुद्ध अहंकार से। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। 8 बिलियन आत्माएं इधर से उधर भाग रही हैं, उसमें से हम गिने चुने आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ हैं। इतनी खुशी रहती है क्या हमारे मस्तक और चेहरे पे कि हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप दादा हमें स्मृति दिलाते हैं, जैसे जो हमारे शरीर का होता है, उठना बैठना खाना पीना जॉब वगैरह, भोजन बनाना, वैसे ही आत्मा का क्या ऑक्यूपेशन है। आत्मा का ऑक्यूपेशन है परम आत्मा शिव बाबा को स्मृति में रख हर काम करेंगे तो वो शुभ कार्य से पुण्य कर्म हो जाएगा और आत्मा में शक्ति भरेगी और हम पवित्र बन जाएंगे। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? संपूर्ण पवित्र बनना, और वो भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की याद से। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। तो बाबा ने कितनी बार ये दोहराया कि हम बाबा के अमूल्य रत्न है। और अभी तो अमूल्य रत्न करके एक शो भी आता है जिसमें अव्यक्तवाणी बहुत अच्छी समझाई जाती है। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं? सभी सेवा में सहयोग देते हैं तो बाप दादा कितनी विनम्रता से, कितने प्यार से पूछ रहे कि क्या हम सहयोग दे रहे हैं बाबा के बच्चे बनकर भी। तो क्या हम ऑलराउंडर सेवाधारी हैं? ऑल राउंड सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। सेवा सबको नहीं मिलती है और जिसको मिली है उसको इसका अनुभव और इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। और कभी भी सेवा का ना नहीं करना है। जैसे मम्मा कहती थी हाँ जी, तो हमें भी सारी सेवा को हाँ जी। सेवा मिलना भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। बाबा दादा हमको समझाने देते हैं प्यार से, जितनी यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो बाप दादा कहते हैं आप करते हो तो आपको उसका फल भी मिलता है, तो फिर आपको सेवा में तो रुकना ही नहीं है। निर्विघ्न हो, सबको निर्विघ्न बनाना है। निर्विघ्न रहते हैं, एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। तो बाबा बोलते हैं लंगर तो जैसे गुरुद्वारे में होता है, मीठे मीठे दाल रोटी, परंतु ये है सेवा का लंगर। जो लंगर है गोल्डन टेम्पल का अमृतसर, मेरे को लगता है 24 घंटा चलता है, सिर्फ 1 से 2 बंद होता है सफाई के लिए। तो हमें भी अपनी सेवा का लंगर निरंतर 24 घंटा चालू ही रखनी है, चाहे मनसा वाचा कर्मणा। किसी को संतुष्ट करना यह भी सबसे बड़ी सेवा है। तो जो हम और सेवा नहीं कर सकते तो हाँ जी का पाठ पढ़ा के या थोड़ा त्याग करके, कभी कुछ भोजन बना और नहीं अच्छा लगा खा लिया, कभी कहीं जाना था नहीं जा पाए सहन कर लिया, तो वो संतुष्ट किया, किसी को सहयोग दिया। हमें कहीं और जाना था, किसी को हमारी कहीं और जरूरत थी, तो हमने वो त्याग किया, उनको संतुष्ट किया। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। ये बाबा हमें समझाते हैं। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी हैं मेहमान भाग्य के घर में आते हैं। तो ये भक्ति में भी कहा जाता है ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि भी देव के समान है। सभी माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो। अभी बाबा का टॉपिक थोड़ा ट्विस्ट हुआ, उसमें भी बाबा ने माया के बारे में हमें पूछा कि माया के चक्रव्यूह में अभी तो हम घुसे हुए फंसे हुए नहीं है। जैसे देवताएं माया शब्द को ही नहीं जानते, उनसे पूछो कि माया क्या है,
तो अनजान है ना, क्योंकि उनको तो मालूम पता ही नहीं है कि माया क्या है। ऐसे आप माया को जानते हुए माया के वार से अनजान रहो। माया तो आएगी, पेपर तो आएगा, परंतु हमें अपनी भविष्य की जो प्राप्ति है, 21 जन्मों का जो हमारा अ, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए माया को हमें अपने जहन में प्रवेश ही नहीं करने देना है। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नाम निशान ही खत्म हो जाए, क्योंकि माया भी स्ट्रांग है, ये बाबा हमें बताते हैं। ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा तो ही पोजीशन में बैठने में मजा आएगा ना। जो वीक है अपोनेंट, तो क्या मजा आएगा लड़ने में भी। जैसे कोई मैच खेलता है तो जो ओपोनेंट वीक है तो इजीली विन हो जाता है, लेकिन अपोनेंट जो थोड़ा चैलेंजिंग है, तभी तो मालूम पड़ता है कि हमारी शक्ति, हम शिक्षा कहाँ तक लिए। इसलिए तो हमारी एग्जाम्स होती है स्कूल में भी। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है ना। दरवाजा बंद है, अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। ऊंच स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार, संकल्प रूपी ऊंची दीवार जिसमें कोई प्रवेश ना करे, सिर्फ बाप दादा। कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना। बाबा बोलते हैं नीचे बहुत दुख है, आप अव्यक्त लोक में ही रहो, यहाँ पे सिर्फ आओ, काम करो और ऊपर मेरे पास आ जाओ। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। मेरा करना है तो मेरा एक बाबा और कोई नहीं। मेरापन मतलब मैं ये मैं वो नहीं, मेरा बाबा। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा, तो हमें नष्ट मोह बनना है, तभी हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। जब मेरा नहीं तो मोह कहाँ से आया। तभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आगे की जो मुरली है वो कल सुनेंगे। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया सभी भाई बहनों का। ओम शांति। थोड़ा और है आई थिंक, हाँ। जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। सदा भाई भाई की स्मृति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। तो बाबा हमें अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म वतन में सेवा करके फिर साकार में लाते हैं कि जब भी हम किसी को देखें तो यही समझे कि ये मेरा भाई है, चाहे ज्ञान में है या ज्ञान में नहीं है। इस संकल्प से जो हम रहेंगे तो हम शीघ्र ही बाप दादा का जो स्वप्न है और हमें जो जिम्मेवारी मिली है स्वर्ग की स्थापना की, वो शीघ्र ही संपूर्ण होगी। सॉरी, मैंने पहले ही अंत किया। तो अभी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। अभी 1 मिनट हम मनन चिंतन करेंगे कि हम कैसे अपने फरिश्ता स्वरूप में रहकर आगे की सेवा करेंगे। फिर जैसे डायरेक्शन मिलेंगे उससे हम डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं अभी। मेरे बाबा ने क्या कहा, सभी हैंड रेस करके अपना अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने आज, जिसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके। बोलिए जिंद्र भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने भाई। बताया कि बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा 2 प्रकार की सेवा कर रहे हैं। एक तो जो अनन्य भक्त है, उनके अंदर भक्ति के संस्कार भर रहे, जो आधा कर्प भक्ति को चलाएंगे।
दूसरा जो वैज्ञानिक है उनके अंदर और रिफाइननेस के संस्कार भर रहे, जो वहां माना सतयुग में जाकर बहुत अच्छी तरह से रिफाइन साधन बनाएंगे जिनको देवताएं यूज करेंगे, ये वैज्ञानिक उसको यूज नहीं कर सकते। तो बाबा दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा करा रहे। ये ऐसी बाबा की गुप्त में सारी प्लानिंग चल रही है। ओम शांति। जी भाई, ये नन्ना मतलब न्यारे प्यारे, जो बाप के न्यारे प्यारे उनमें और वैज्ञानिकों में, दोनों में भरने हैं। वैज्ञानिक और देवताएं यूज करेंगे और जो न्यारे प्यारे वो हम करेंगे। नन्हे मुन्ने न्यारे प्यारे। हाँ जी, बोली कमली जी। हाँ, ओम शांति। भाई भाई की दृष्टि बाबा कहते हैं पक्की रखो तो अंतमति सुगति, विकारी दृष्टि नहीं आएगी। भाई भाई की दृष्टि रहेगी तो भाई बहन होंगे तो। ओम शांति। जी, विकार दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी। अश्वनी जी आप शेयर कर सकते हो। अश्वनी जी आप शेयर कर सकते हो, आपका हैंड रेस है। ओम अश्वनी शांति भाई जी। ओम जी शांति जी। भाई जी। आज बाबा बोलते हैं कि हमें बाबा के हम बने बने हैं तो हम एक बाबा के बने हैं तो हम एकदम बाबा के निमित्त बच्चे बन गए हैं। हम बाबा के बन गए हैं तो हम बाबा के तो हम पे कोई विकार विकार कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पे, कुछ भी। तो हम बाबा के एकदम अमूल्य रत्न बच्चे हैं, हम बाबा के बने तो। जी, बाबा का बनना था, बनना बहुत अच्छा जी। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? प्यारे बाबा ने क्या कहा? और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? ओम शांति भाई। जी भाई जी, बोलिए। बाबा ने कहा कि जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, क्या आत्मा का ऑक्यूपेशन भी याद रहता है? तो आत्मा का हमारा ऑक्यूपेशन में जो है वो है संपूर्ण पवित्रता। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पावन। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और आत्मा भी शेयर कर सकती है। मोह के लिए क्या कहा बाबा ने? मोह के बारे में कोई बताएंगे बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया? जब हम मेरा मेरा करते हैं मोह तभी आता है। मेरा मैंने बाबा कहते हैं ना, गृहस्थी तेरा मैं ट्रस्टी। जहाँ मेरा मेरा आगे मैला हो गया, यानी मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति, तो उसमें हमें मोह हो गया, हम मैले हो गए। मेरा मैंने गृहस्थी तेरा मैं ट्रस्टी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? शांति। जी जी, बोलिए। हाँ, जैसे बाबा ने कहा कि मोह की उत्पत्ति का आधार मेरा है, तो जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया? तो इस प्रकार बाबा ने हमें कहा कि भाई भाई की स्मृति में रहो और कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो फिर बाबा ने ऊपर से कहा कि आप माया का भी, हम तो जानते हमारे पास तो माया आती है, लेकिन देवताओं को माया शब्द का ही नहीं मालूम। वो कितने न्यारे और प्यारे और एक रस दृष्टि होती है। इस प्रकार हमें भी अपना स्टेटस बनाना है कि हमें माया से जीतना है। फिर एक बाबा ने और हमारे को ये बहुत अच्छा लगा कि एडवांस पार्टी का जो पार्ट है वो डबल है, क्योंकि उनका अंतर्वाहक शरीर द्वारा उनका जो सेवा का पार्ट है वह दोनों पार्ट से अपनी सेवा कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड की तो बात ही नहीं है। एडवांस पार्टी को कोई कार्य कम नहीं है। ओम शांति। जी, वो डबल काम कर रहे हैं, अंतवाक शरीर द्वारा भी, अंतवाक प्रतिष्ठा स्वरूप द्वारा, यानी। जी और उनको देवताओं को माया का शब्द का अनभिज्ञ, पता ही नहीं है क्या है माया, क्या होती है। जी। बहुत अच्छा जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और आत्मा भी शेयर कर सकती है, अभी तक नहीं की है। ओम शांति। जी जी, बोलिए भारती जी।
हाँ जी आपका बाबा। नाम ही बोलेंगे। हाँ मैं क्या आपका नाम ही बोलेंगे, भारती जी बोलो क्या कहा बाबा ने, आपने पहले ही बोल दिया, आपको संकल्प पहुंच गया। बाबा कहते हैं कि माया को समाप्त करना है, तो ऐसे समाप्त कर दो कि वो मेहमान बनकर नहीं आए। अगर किले मजबूत रहेंगे तो वो दुश्मन, वो माया भी दुश्मन अंदर नहीं आ सकती। तो बाबा कहते हैं ऊंचे स्टेज पर रहना, अर्थात ऊंची दीवार बनाकर रहना, यानी ऊंची दीवार रहेंगे तो माया अंदर नहीं आएगी। जब बाप के बन जाएंगे हम, तो बाप का बनना अर्थात माया को अपना मेरापन समाप्त करना। और मेरापन भी माया ही है ना, तो मेरा मेरा नहीं करना, वो मोह की उत्पत्ति हो जाती है मेरेपन से, मेरेपन से। तो बाबा जी कहते हैं कि जब मेरा ही नहीं रहेगा तो मोह भी नहीं आएगा और माया भी नहीं रहेगी। ओम जी जी, शांति। जब हम कहते हैं ना तन मन धन सब तेरा, तो मेरा हाँ कहाँ से? मेरा कहने यानी मांत में क्षांत डालना। जब मन भी बाबा का है, तन भी बाबा का, धन भी बाबा का है, तो हम मेरा कहते हैं, मेरे में अमांत में क्षांत डालते हैं। बोली लीलावती चौहान दीदी जी। ओम शांति भाई जी। दीदी जी बाबा शेर। जी ने कहा, कहते किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है, मेहमानी निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी हैं मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। ओम शांति जी। जी जो भाग्यशाली होते हैं उनके घर में मानते हैं, बाबा ने कहा, बहुत अच्छा जी। हाँ जी, ओम शांति जी। जी बहुत अच्छा। बोली स्मिता जी। जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने हमें ये समझाया कि जब भी अव्यक्त एडवांस पार्टी अभी अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा इतनी गुप्त सेवाएं कर रहे हैं, तो हमें भी उस फरिश्ता स्वरूप में संकल्प से हम कहीं भी पहुंच के सेवा कर सकते हैं। तो चाहे हम जो स्थूल में कहीं सेंटर पे या कहीं रिट्रीट सेंटर पे या बेहद की सेवा मधुबन में सेवा के लिए नहीं पहुंच सकते हैं सारी आत्माएं एवरी टाइम, तो हम अपनी स्थिति, और जब हम स्माइल करते हैं ना किसी को, तो वो भी बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। ये हमने अनुभव किया है कि जब आप हंसते हो ना, जस्ट स्माइल, ऐसे हंसते नहीं, देवता कभी हंसते नहीं है, मुस्कुराते हैं पवित्रता दृष्टि से, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ये भी सेवा करके हम अपना भाग्य बना सकते हैं और औरों का भी। ओम शांति। जी बाबा ने कहा ना आपका भी सूक्ष्म शरीर है, और जैसे आपने सूक्ष्म शरीर से सेवा कराई मधुबन में, ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और देवताओं की जैसी कहते हैं कि हर्षित मुख होती है, रावण ऐसी असुर ऐसी नहीं होती, जोर से नहीं हंसते, हर्षित मुख होते हैं, बहुत अच्छा जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्माएं भी शेयर कर सकती हैं। मनीष भाई जी। गीता दीदी जी। भावना दीदी जी। महेश भाई जी, आप भी बोल सकते हो सभी जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। जयंत भाई जी। कल्याणी दीदी जी। ओम शांति। सोमा आज दीदी जी। जी बाबा ने कहा है कि एक वाक्य है, महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त, सदा डबल राइट इस रूप में स्थित रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त कैसे रहा जाए। एक तो तरीका है कि जो भी कर्म करें उसका बाबा को अपने आप को निमित्त समझें और बाबा को अ, उसका करण करावन हार बना करके बाबा को अर्पण कर दें। कोई और भाई बहन जो जिस तरीके से कर्म बंधन के मुक्त होने के लिए कुछ प्रैक्टिस करते हो तो बताइएगा, क्योंकि बाबा ने महावीर बच्चे कहा है और हम सब महावीर बच्चे हैं। ओम शांति। जी दीदी जी, जब कर्ण करावनहार की समिति में करेंगे डिटैच होके, तो उसका जो भी फल हो, चाहे मन सफलता है चाहे असफलता है, बाबा को अर्पण कर दे। और भाई बहन भी सब शेयर कर सकते हैं कैसे करते हैं कर्म बंधन होकर। जी तो ओम शांति। तो महावीर बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है, महावीर। तो जब हम देखें महावीर भगवान की जो है, उनकी जो दासना, जो जैन तीर्थंकर भगवान है सबसे लास्ट, तो उन्होंने बहुत सहन किया। तो बाबा भी ऐसे ही हम से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो भी हो, जो भी परिस्थिति हो,
चाहे अच्छी हो ना हो, अच्छा बुरा हो ही नहीं जब हम अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में कर्म बंधन कर्म कर रहे हैं। और दूसरा, जब हम ऐसा भी जब समझे, जैसे बाबा के बुक में था कि हम कोई भी संकल्प या विकल्प करते हैं तो वो भी कर्म बंधन हो जाता है। और हमारी अभी जो पढ़ाई है वो इस स्थिति पे हमें पहुंचना है कि ना शुद्ध संकल्प हो ना बुरे संकल्प हो, कंप्लीटली निराकार। तो जैसे बाप समान फरिश्ता, उनके कोई संकल्प नहीं होते, ना शुद्ध ना अशुद्ध। तो जब हम उस अवस्था में कर्म करते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिकली वही अभी कर रही हूँ कि कोई भी काम करते हैं, तकलीफ है नहीं है जो भी, वो सोचना ही नहीं है, क्योंकि सोचेंगे संकल्प भी कर्म बंधन में आ जाता है। तो अभी हमें कर्मों से निवृत्त होना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, जल्दी से जी जल्दी। जी। सभी के लिए शुभ हम्म। भावना कम शुभ कामना रखने का, इसीलिए हम संकल्प भी करते हैं ना कोई नेगेटिव, वो भी कर्म बंधन हो जाता है, अपना हिसाब किताब बना लेते हैं। तो कर्म हमें सब बंधन नहीं है, बाबा ने तो उसको पाप कहा है। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं ना, तो बाबा ने उसको पाप दिया है। और जहाँ व्यर्थ पाप है वहां समर्थ बाप नहीं है। हिसाब किताब तो करने के लिए आना पड़ेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा है, देहदारी को याद करो, याद की यात्रा ठहर जाएगी। ये कर्म बस में नहीं होंगे, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब बन गया चित्तू करने के लिए। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और मैं भी शेयर कर सकती हूँ। कुलदीप भाई जी, कुसुम दीदी जी, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। कर्म बंधन, ओम शांति जी। जैसे कर्म बंधन, ये बहुत ही अच्छा वो पूछा बहन ने। तो जैसे कर्म बंधन ना हो तो ये सबसे सहज तरीका शायद मुझे जो लगता है ये यही होगा कि अगर हम सारा कर्म कर्म जो करते हैं वो ट्रस्टी बनकर करेंगे तो कर्म बंधन से कर्म बंधन में नहीं आएंगे। तो जैसे जब हम बोलते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, जब हम माना ये शरीर भी हमारा नहीं है तो शरीर भी अगर हम अमानत समझेंगे, भाई ये बाबा की अमानत है और अमानत समझकर उसका देखभाल करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ओम शांति। जी भाई, ट्रस्टी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। जब ट्रस्टी बने करेंगे, जिम्मेवारी किसकी होगी? बाबा की होगी। हाँ कोई हाँ ट्रस्टी जी। होता है तभी हम तो सिर्फ जेब जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, निमित्त है। हाँ हम तो जी। करने वाले निमित्त है। बाकी करने कराने वाला तो बाबा है ना। जी। और जी तो बाबा की है। तो हाँ हम जी। कर्म कराम स्मृति में करेंगे तो कर्म बंधन नहीं होगा। बहुत अच्छा बिल्कुल। बताइए। गृहस्थी में जैसे कहते हैं, करेंगे मेरा मेरा, कहेंगे मेरा, मेरी जिम्मेवारी, मेरा काम है, तो उसमें क्या हो जाएगा? फिर माया बंधन आ में जाएगी, पड़ जाए। हाँ जी, बंधन। कर्म मैले हो जाएंगे। जब तेरा तेरा कहेंगे, ट्रस्ट में तेरा मन तैर जाएंगे, तो उसमें कर्म बंधन नहीं होगा। मेरा मन मर गया या मैला होना, तेरा मन तैर गया। और कुछ शेयर करना चाहते हैं प्यारे बाबा ने क्या कहा? जो भी कोई और पॉइंट भी अच्छा लगा उस पर भी आप शेयर कर सकते हो। बाबा ने क्या कहा? मेहमान किसके घर में आते हैं? मेहमान किन आत्माओं के घर में आते हैं? भाग्यवान आत्माओं के घर पे। जी, जो भाग्यशाली होते हैं इनके आत्माएं मेहमान होते हैं। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहता है? और कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, टाइम भी होने वाला है। ललिता शक्ति जी, आप बोल सकते हो लास्ट पॉइंट। हाँ, मेरा तो एक प्रश्न है। आज की जो मूवी आई थी उसमें बाबा ने लिखा कहा ना, 3 शब्द से, शब्द नहीं है, शख्स है। तो उस शख्स का अर्थ क्या होता है? दीदी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, इसलिए आज की जो मूवी थी ना, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही हाँ। है। हाँ, तो आज बाबा ने कहा ना मुरली में कि 3 मिनट मुझे याद करो आत्मा, तो शख्स
शब्द नहीं था, वो शख्स था। तो शख्स का क्या अर्थ होता है? संगीता जी सुना आपने? ये शांति आज साकार आज की मुरली से, राइट? हाँ। हाँ जी। हाँ, साकार मुरली आज की मुरली थी। उसमें बाबा ने कहा ना कि घंटे में 3 मिनट आत्मा समझ के याद करो। तो उसमें शब्द नहीं था, वो 3 शख्स थे। तो शख्स का अर्थ क्या होता है? वो वो बताना चाहते बोली तुलसी बाई जी भी जो हाँ, शख्स सॉरी का अर्थ जानना चाह रही हूँ। सॉरी सॉरी मैं बोलता हूँ। और जी, सबक सबक बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट। सबक सब्जेक्ट। मतलब, हाँ सब्जेक्ट। ओम शांति। सबक मतलब यानी किसी को कुछ सिखाना होता, उसको भी कहते हैं सबक। हाँ जी दीदी हाँ जी। वही है। ओम अच्छा। शांति। मिक्स पेंटिंग होती है हाँ, दीदी जी। बहुत अच्छा दीदी जी, आपने बड़े ध्यान से मुरली पढ़ी तभी आपको समझ में आया। हाँ अभी टाइम जी। भी हो गया, हम पोल मिक्स कर रहे हैं, सभी मेन पेज पे आके पोल का आंसर देंगे। सभी अपने अपने पोल का आंसर दे सकते हैं मेन स्क्रीन पर आके। सभी को दिखाई तो दे रहा होगा पोल। ओम शांति भाई, रिजल्ट के साथ आया। रीलॉन्च कर रहे हैं दीदी। जी। अब आ गए दीदी? नहीं भाई, वो रिजल्ट के साथ ही आ रहा है। ये तो रीलॉन्च हो रहा है, सभी को दिखाई दे रहा हाँ, होगा। आई डोंट नो, कोई बात नहीं। सिस्टर, आप को होस्ट है ना, तो आपको नहीं आएगा। कोई नहीं, ओके जी, ओके जी। आप तो कोर्स दीदी ना आज, तो आप पहले जैसे देख रहे होंगे। ओके ओके, कोई नहीं जी, ओके। आपका आंसर भी नहीं जाएगा आज। बाकी सभी को दिखाई दे रहा होगा। जी भाई जी। थैंक यू दीदी। मीता जी अभी आप होमवर्क भी दे सकते हो और 2 मिनट योग भी करा सकते हो। जी। ओम शांति। अभी मम्मा का अव्यक्त मास चल रहा है। वैसे तो हमें निरंतर फॉलो मम्मा, फॉलो फादर करना है, परंतु हम ब्राह्मण बच्चे विशेष जनवरी और जून में अपने पुरुषार्थ पे तीव्र अटेंशन देते हैं। तो निवेदन है सभी भाई बहनों को कि हम मम्मा की जो बुक है, जो हमारे ग्रुप में उसका पीडीएफ है, उसके 5 पॉइंट्स हम एवरीडे पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे और उसके स्वरूप में आने की चेष्टा करेंगे। स्पेसिफिकली जैसे छोटे छोटे हमारे दिनचर्या के होते हैं, भोजन भोजन में नमक कम है, ज्यादा है, जैसा भी है हम स्वीकार करेंगे, मौन में भोजन करेंगे, और हो सके तो मम्मा की विशेषता है कि 5 गुण हम लिखें और उसमें से कौन सा गुण हम अपने में धारण करना चाहते हैं। और जब हम बाप समान फरिश्ता बनने का एक संकल्प निश्चय किया है, तो हो सके उतनी अशरीरी अवस्था में हम स्थित होए, और जो स्थूल कार्य हमें कभी महसूस होता है कि डिफिकल्ट है, तो कंप्लीटली अशरीरी होके बाप दादा के साथ परम धाम में बैठ के
ऐसा फील करे कि बाप ही हमको करा रहे हैं, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, तो शीघ्र ही कार्य हो जाएगा। ओम शांति। अभी हमने इतनी अच्छी मुरली पढ़ी, इतना हमने मनन चिंतन किया, इतनी बाबा की शिक्षाएं हमें धारण की, और हम सब ब्राह्मण बच्चों का एक ही लक्ष्य है कि शीघ्र ही हम संपूर्ण बने। अभी हम उसी स्थिति में, अवस्था में, कोई भी संकल्प नहीं कि अभी हमें क्या करना है, क्या काम बाकी है, कल की क्या दिनचर्या रहेगी। हम बाप समान निराकार, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में स्थित होंगे और अपना संपूर्ण बाप दादा को सौंप देंगे। बाप दादा, हमारी दिनचर्या ही आप प्लान करो। जैसे अभी एडवांस पार्टी वतन में बैठ के आगे की सेवा का प्लानिंग कर रही हैं, वैसे हम जैसे उठते हैं सुबह, जैसे हमारी आंख खुलती है, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, हमारी दिनचर्या आप प्लान करो। तो ऐसा जो कुछ होता है जो हमारे डू लिस्ट में नहीं था और हो गया है, तो उसका शुक्रिया करें। और बाबा की मुरली पढ़ के हम निराकारी स्थिति में बाप के साथ, मैं निराकार, निर्विकारी, निरंकारी, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बाबा की सिकलिद लाडली बच्ची हूँ। हर एक आत्मा इस सृष्टि पे बाबा का ही बच्चा है। मैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्ची हूँ। ऐसा हम महसूस करेंगे कि मम्मा का फरिश्ता स्वरूप का हाथ हमारे सर पे है, बापा का फरिश्ता स्वरूप हाथ हमारे सर पे है, और बाबा हमें गुड नाइट कर रहे हैं कि बच्चे अभी सो जाओ। बाबा के संकल्प, बाबा के ख्यालों में, बाबा जैसा बनने के लक्ष्य के साथ हम अपने शरीर को और अपने माइंड को शुक्रिया करेंगे। ये शुक्रिया, मेरे को इतनी अच्छी दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य दृष्टि मिली है, और दिव्य और पुण्य कर्म करने का मौका मिला है इस कल्याणकारी संगम युग पे। तो हम अपना तन मन संपूर्ण बाबा को देकर हल्के होके सारे पोता मेल बाबा को लिख के कि हमारी दिनचर्या कैसी रही, हमें क्या करना था और हम क्या नहीं कर सके आज, वो हम कल संपूर्ण करेंगे। इसके साथ हम बाबा को कहते हैं, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बाबा। गुड नाइट सभी भाई बहनों को। थैंक यू इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। गुड नाइट।